नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अदालतों से आजकल एक के बाद एक बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एनसीईआरटी विवाद में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से माफी तो मांग ली है, लेकिन आज एक बड़ा फैसला आया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर। किस मामले में? शराब घोटाले के मामले में। हर जगह खबर ये छपी है कि उनको बरी कर दिया गया क्योंकि कोई सबूत नहीं था। हालांकि इसका एक तकनीकी दृष्टिकोण से मैं कहूं तो उनको आरोप मुक्त कर दिया गया और इसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की एक बड़ी जीत के रूप में और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी जांच एजेंसी की एक बड़ी हार के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। आपको रोते हुए केजरीवाल नजर आ रहे होंगे। मीडिया बड़े पैमाने पर उस खबर को दिखा रही है। आपको भावुक होते हुए आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे होंगे। आपको यह बताया जा रहा होगा कि देखिए भाजपाइयों ने किस तरह से अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया था, मनीष सिसोदिया को फंसा दिया था। आपको यह भी बताया जा रहा होगा कि अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से, चूंकि वो बेदाग होकर निकल गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन यहां जब मैं इस खबर के पीछे की तह तक जाता हूं, जब मैं कुछ पत्रकारों के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को देखता हूं, तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा खटकने लगता है। और अन्ना हजारे, रामदेव और अरविंद केजरीवाल, वो आंदोलन सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं था। अन्ना हजारे, रामदेव, किरण बेदी, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल सहित कई लोगों का आंदोलन था। और मैंने खुद उसको कवर करने के दौरान देखा कि चाहे जंतर मंतर हो, चाहे रामलीला मैदान, कौन था जो तमाम व्यवस्थाओं को कर रहा था। और यहीं से कई तरह के गंभीर और गहरे सवाल खड़े होते हैं। कभी कभी आंखों देखी भी सच नहीं होती। तो जो आप देख रहे हैं या जो आपको बताया जा रहा है, उसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानी है। और कहा जाता है ना कि कई बार सत्य जो होता है वो कल्पना से भी विचित्र होता है। तो एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इस बड़ी स्टोरी के एक एक तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। सहमत होना और असहमत होना ये आपका काम है। सहमत है तो भी कमेंट करके बताइएगा, असहमत है तो भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक हमारे वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए। और एक अपील और करना चाहूंगा साथियों कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। रोजाना के आधार पर 3 रुपए यानी महीने का 89 रुपए का खर्च आता है सिर्फ। उससे ऊपर भी जाना चाहे तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 89 रुपए का खर्च है। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। अदालत ने बरी कर दिया अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, अन्य तमाम आरोपियों को। यहां तक तो ठीक था। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, यहां तक भी ठीक था। आम आदमी पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके गृह मंत्री अमित शाह और उनकी जांच एजेंसियों पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं, यहां तक भी ठीक था। भैया जब अदालत को सबूत नहीं मिला तो इसका मतलब आपने बदले की भावना से कार्रवाई की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी तो सीधे सीधे जज पर सवाल उठा रहे हैं, अदालत पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि अगर सारे आरोप पूरी तरह से निराधार थे तो अदालत ने आरोप तय करने की अनुमति कैसे दी। फिर से सुनिए, यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। अब फैसला खिलाफ आ गया तो ये भाजपाइयों की आदत है कि वो सीधे सीधे जज पर सवाल उठा रहे हैं। भैया कोई उनके मन के मुताबिक अगर नहीं चल रहा है तो भैया वो तो देशद्रोही, गद्दार, पता नहीं क्या क्या कह देते। गनीमत है उन्होंने जज साहब के लिए, अदालत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन भाषा पर उनकी पकड़ है, शब्दों के जादूगर है, तो शब्दों में ही उन्होंने अदालत को बता दिया, उनकी हैसियत बताने की कोशिश की। और अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो अदालत का अपमान किया, जज का अपमान किया, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होगी नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आपको रोते हुए भी नजर आए, लेकिन भाजपाई पत्रकार, जी हाँ, पत्रकार भी आजकल भाजपाई और कांग्रेसी हो गए हैं। और उस बीच में हम जैसे कुछ लोग हैं, मतलब भाजपाई, कांग्रेसी, आपियास,
समाजवादी पार्टी, तमाम लोग आप समझ लीजिए हर पार्टी के अपने अपने खेमे के पत्रकार हो गए हैं। इस बीच में कुछ संतोष पाठक जैसे लोग भी हैं जो हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की तरह से काम कर रहे हैं। हमारा इकोसिस्टम आप है, आप पसंद करें या ना करें, लेकिन ये नेता हमें पसंद नहीं करते हैं, ये राजनीतिक दल के नेता हमें पसंद नहीं करते हैं, ये बात तो बिल्कुल तय मानकर चल लीजिए। तो भाजपाई पत्रकार सोशल मीडिया पर जबरदस्त गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं और अदालत के फैसले का हवाला देते हुए अब ये बता रहे हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल बेदाग साबित हो गए, बरी हो गए हैं, यानी अब वो बड़े नेता बनने की ओर अग्रसर हो गए हैं। और यहां तक भाजपाई चमचे पत्रकार ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो पता नहीं कितने प्रोग्राम कर चुके थे अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताते हुए, मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी बताते हुए, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया अब जो है वो अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं तो बड़े नेता बन सकते हैं। और यहां तक कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में अब जो नेतृत्व संभालने की बात है तो भैया ममता बनर्जी के साथ ही अब अरविंद केजरीवाल का नाम भी रख लीजिए। और चूंकि अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं तो वो सबसे आगे इस रेस पे चले गए। गौर कीजिएगा पूरी क्रोनोलॉजी पे। भाजपाई पत्रकार अगर अरविंद केजरीवाल को बड़ा नेता बताते हुए नजर आए तो समझ लीजिए कि इशारा कहीं और से किया जा रहा है। और इसीलिए मैं ये खबर आपके सामने लेकर आया हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहुल से बड़ा नेता साबित करने की कोशिश की जा रही है? क्या राहुल गांधी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है? जज साहब का सम्मान, अदालत का सम्मान, लेकिन क्या सीबीआई ने जानबूझकर तथ्यों को अदालत के सामने नहीं रखा? या तो पहले सीबीआई ने कुछ गलती की होगी, यानी उन्होंने गलत किया कि गलत तथ्यों को पेश करके उन्होंने चार्जेस फ्रेम करवाए, या फिर बाद में कुछ सबूतों, कुछ तथ्यों को उन्होंने नहीं रखा होगा अदालत के सामने। कुछ ना कुछ तो झोलझाल जो सीबीआई की तरफ से है वो कुछ ना कुछ झोलझाल तो है। या तो पहले गलती हुई या अब गलती हुई, पहले पाप किया गया या अब पाप किया गया, पहले अदालत को धोखा दिया गया या अब धोखा दिया गया। लेकिन अब पूरा का पूरा भाजपाई इकोसिस्टम अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा नेता, एक बड़ा क्रांतिकारी नेता बनाने में जुट गया है। क्यों? दो राज्य बहुत अहम है दोस्तों, और तीसरा गठबंधन। मैं इन तीनों की एक एक करके बात करूंगा, लेकिन पहली बात कर लेता हूं पंजाब का विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के अंदर कई सारे अंतर विरोध है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वहां जाकर सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने और अपने आसपास के जो गुर्गे उन्होंने पाल रखे हैं उनके जरिए, तो इसमें कहा जा रहा है कि पंजाब में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी हार जाए, कांग्रेस की वापसी हो, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ करने की कोशिश कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल को इस तरह से जो बड़ा नेता बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसके जरिए कांग्रेस पार्टी के घोड़े को पंजाब में रोका जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में हराने की तैयारी की जा रही है। लेकिन पंजाब से भी महत्वपूर्ण राज्य है गुजरात। गुजरात वो राज्य जहां ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हारने के बावजूद भी अगर वोट बैंक के आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस देश के तमाम राज्यों की तुलना में गुजरात में ज्यादा मजबूत नजर आती है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जो खेल किया उसके बाद कांग्रेस को अपनी सबसे बुरी शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। इस बार कांग्रेस पार्टी गुजरात में रिवाइव करने की तरफ है। राहुल गांधी काफी पहले ही जाकर कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई स्लीपर सेल एजेंट कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं और ऐसे 20, 25, 30, 35, 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। वहां जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का मामला हो, संगठन को बनाने का मामला हो, राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसे बिना एक नए तरीके से काम कर रहे हैं। और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी गुजरात में कड़ी टक्कर देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। 2017 के विधानसभा चुनाव में जो कसर रह गई थी वो इस बार के विधानसभा चुनाव में निकाला जा सकता है। अरविंद केजरीवाल लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरे गुजरात में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब सरकार का ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पंजाब सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वो टैक्सी की तरह कर रहे हैं चुनावी राज्यों में जाने के लिए। तो यहां सवाल ये उठ रहा है और उठाया भी जा रहा है दोस्तों
तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं तो सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं। जब भाजपाई पत्रकार अगर केजरीवाल का गुणगान करते हुए नजर आए और केजरीवाल को बड़ा नेता बनाते हुए नजर आए तो मान लीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो क्या पंजाब में और गुजरात में कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को बड़ा नेता बनाने का अभियान चलाया जा रहा है? और इससे भी बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों में बल्कि संसद के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान ही राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के निर्विवाद नेता के तौर पर उभरे हैं। लोकसभा के अंदर जब स्पीकर के चेयर से जब वो उनको नहीं बोलने दिया जा रहा था, अखिलेश यादव का नाम पुकारा। अखिलेश यादव समेत विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की इजाजत दी जाए, यानी राहुल गांधी की लीडरशिप में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा था और राहुल गांधी के हौसले इतने बुलंद होते चले गए कि वो जनरल नरवणे की किताब से आगे बढ़ते हुए सीधे सीधे एप्स्टीन फाइल को लेकर मोदी पर निशाना साधने लगे। वो सीधे सीधे अमेरिका के साथ किए गए ट्रेड डील को लेकर निशाना साधने लगे और राहुल गांधी के हमले का निशाना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब तो फाइल की बात भी कर चुके हैं, बड़े खुलासे की बात कर चुके हैं। मोदी फंसते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में इंडिया गठबंधन में क्या एक और नेता पैदा करने की कोशिश की जा रही है? अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी से बड़ा नेता बनाकर क्या इंडिया गठबंधन में फूट डालने की कोशिश की जा रही है? मैं फिर कह रहा हूं, अदालत का फैसला आया, जांच एजेंसी जो थी वो हायर कोर्ट पे पहुंच गई है, वहां पे उसने अपील कर दिया, 6 घंटे के अंदर अपील कर दी। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और उससे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से भाजपाई पत्रकार केजरीवाल का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि राहुल गांधी से बेचैन, राहुल गांधी से परेशान, राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंसे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके का इस्तेमाल उस चक्रव्यूह, उस भंवर से निकलने के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को बड़ा नेता बनाने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर भाजपा ने अपने पूरे इकोसिस्टम को मैदान में उतार दिया। आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ये स्टोरी बहुत गंभीर है, तो कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए। महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।